नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस साल नवंबर दिसंबर तक खत्म हो सकता है कोरोना का कहर, अगर अपनाया जाए ये सही तरीका। हैदराबाद स्थित एआईजी के संस्थापक डॉक्टर बी नागेश्वर रेड्डी का कहना है कि भारत में इस साल के नवंबर दिसंबर तक कोरोना का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि एआईजी की ओर से 52 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों के इलाज के तरीकों का गहन अध्ययन कर रही है। अध्ययन के बाद उपचार के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इसका पालन करने से कोरोना पर नवंबर दिसंबर तक काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि टीम ने कोविड रोगियों के लिए निर्धारित स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक दवाओं, ऑक्सीजन और सांद्रता के उपयोग और ब्लैक फंगस के कारण आदि को ध्यान में रखकर इलाज का प्रोटोकॉल बनाया है। इस कोविड उपचार प्रोटोकॉल का उपयोग 20,000 गंभीर रूप से जो पीड़ित रोगी थे उन पर इसका इस्तेमाल किया गया था। लगभग सभी को बचा लिया गया था। डॉक्टर रेड्डी, जिन्हें पद्म भूषण और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनका कहना है कि भारत साल के अंत तक महामारी पर काबू पा सकता है यदि एआईजी उपचार प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। साथ ही एक जोरदार टीकाकरण अभियान के साथ हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। आउटलुक को दिए गए एक रिपोर्ट में उन्होंने बात कही है कि मेयो क्लिनिक प्रोटोकॉल संयुक्त राज्य अमेरिका के NIH प्रोटोकॉल या हमारे अपने एम्स प्रोटोकॉल में समस्या ये है कि ये भारतीय मरीजों के लिए नहीं बनाए गए हैं। इनमें से अधिकांश प्रोटोकॉल उस पर निर्भर करते हैं जिसे RCT कहा जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसका कारण यह है कि पश्चिम देशों में उपचार प्रक्रिया भारतीय रोगियों या स्थितियों के अनुकूल नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा है कि वहाँ वो स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं जो भारतीय रोगियों के लिए उचित नहीं हो सकता है। इसलिए हमने सबूत और अनुभव के संयोजन के आधार पर अपना प्रोटोकॉल बनाने का फैसला किया है। हमने हाल के दिनों में अपने नए प्रोटोकॉल के साथ 20,000 से ज़्यादा कोविड के मामलों का इलाज किया है और परिणाम सामने आने लगे क्योंकि हमारी उपचार प्रक्रिया ने मृत्यु दर को लगभग 0 तक करने में मदद की है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन पर उन्होंने कहा है कि हमारे अध्ययन में कुछ बातें सामने आई हैं जो ब्लैक फंगस को बढ़ावा देती हैं। इसे स्टेरॉयड का अधिक मात्रा में उपयोग पहला कारण है। ये संक्रमण शुगर पेशेंट में ज़्यादा देखा गया है। सबसे बड़ा कारण अस्वच्छ वातावरण है। छोटे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का उपयोग भी एक कारण हो सकता है। पहली लहर में देखा गया था कि आमतौर पर लोगों के बीच मास्क का आदान प्रदान होता है। यह भी संक्रमण का एक बड़ा कारण है। तो इसीलिए इन सारे जो प्रोटोकॉल्स जो हमारे सामने पेश किए गए हैं उनका पालन करें। उसी वजह से ही हम इस साल के अंत तक हम इस पे काबू पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और जानकारियों को जानने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।